ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। आज का प्रश्न, बाप को करण करावन हार क्यों कहा गया है? बाप को करण करावन हार क्यों कहा गया है? वे क्या करते और क्या कराते हैं? बाप को करण करावन हार क्यों कहा गया है? वे क्या करते और क्या कराते हैं? बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। बाप को करण करावन हार क्यों कहा गया है? वे क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। यही मेरी कृपा आशीर्वाद है। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, वो क्या करते हैं याद रहना चाहिए। फिर बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि बाबा क्या करते हैं, बाबा के पास कितना बड़ा कार्य है, और वो रोज करते हैं। रोज करते हैं और आपको भी कितना ऊंचा उठाते हैं, लायक बनाते हैं, आपके द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं, पैगंबर बना देते हैं और स्वयं डायरेक्शन देते हैं। और जो बच्चे उन डायरेक्शंस पर चलते हैं वो अनुभव करते हैं कि यही भगवान की ब्लेसिंग कहो, कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, प्यार कहो, ये हम पे बरस रहा है। बाबा मुरली सुनाने का कार्य करता है। क्या करता है? मुरली सुनाने का कार्य करता है। मुरली सुनाता, मंत्र देता, लायक बनाता और फिर उद्घाटन करवाता। करता नहीं, करवाता। बच्चों को आगे रखता, खुद पीछे रहता, पैगंबर बना देता।
डायरेक्शन देता। ये सब परमात्मा का प्यार है, कृपा है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। तो ये अनुभव तो करना पड़े। तो करन करावन हार क्यों कहा जाता? क्या करता और क्या कराता, स्पष्ट हो गया। आज का गीत है, कौन आ जाया सवेरे सवेरे, कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वे बाप है ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वे क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वे ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वे परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब ये बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। ये बाप आके माचिस से दीवा नहीं जलाते हैं। ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे। आज के समय में इतने बुरे संस्कार हैं कि संस्कारों की परिभाषा ही भूल गए कि संस्कार क्या होते हैं। इतने बुरे संस्कार वहां पे थे ही नहीं। दैवी स्वराज्य में बुरे संस्कार होते ही नहीं। ना ही चित्त ऐसा, ना मन ऐसा, ना ही ऐसा कोई संकल्प आता है, ना ही ऐसे कोई संस्कार इमर्ज होते हैं। सब अच्छे थे, अच्छे संस्कार। बुरे संस्कार होते ही नहीं। सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। सोचो, जिन संस्कारों को आप धारण कर रहे हो वो देवी देवताओं के संस्कार वहां पे कितने अच्छे हैं, तो आप अभी धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते इसीलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर, पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। गेट खुलवाते हैं, गेट खोलो। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वे अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापूजी चाहिए। राम राज्य स्थापन करना है। गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य होना चाहिए। अब वो राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे।
बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है, सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। जगाया, भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है, बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है और तुम जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसको पता ही नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। पुकारते हैं पर ये नहीं पता उन्हें कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने के लिए बुला रहे। बाप कहते तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है, जानते हो। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे ये भी किसको पता नहीं, सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो वरदान जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान उवाच कि ग्रस्त व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो, पास्ट इज पास्ट। ये तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है, ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। देखो, दिन से रात, रात से दिन होना ही है, ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। समझे? इस बात को समझेंगे तब समझ में आएगा कि कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है। घोर अंधेरी रात के बाद सोजरा होना ही है। अब उसके बीच में कौन कौन से सीन बनेंगे वो अलग बात है, कौन कौन सी परिस्थितियां बनेंगी वो अलग बात है। वो सबके अपने कर्मों पर मान वो परिस्थितियां क्रिएट करते हैं और स्थिति पर मान उन सब परिस्थितियों पर जीत पाते हैं या क्रिएट करते हैं। बात समझ में? तो कहीं कहते हैं ना भगवान ही ये सब कुछ कर रहा है, ये भूल है उनकी। भगवान क्या करता है ये भी पता होना चाहिए और क्या नहीं करता ये भी पता होना चाहिए। जब तक यही नहीं पता होगा भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता, तो इस ड्रामा को भी समझ नहीं पाएंगे। इसे कहीं घूम फिरा के फिर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कहते भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ली जा रही है। ये सारी परीक्षाएं कहो, पेपर कहो, सब हम अपने कर्मों पर मान ही लेते हैं। बाबा कोई खास तौर पे आपको पेपर लेने नहीं आता है, वो तो जो करने आता है वो आपको बताया है। ज्ञान सुनाने आता हूं, मुरली चलाने आता हूं, ज्ञान समझाने आता हूं, लायक बनाने आता हूं। और इसी बनाने में आप ऊपर नीचे करते रहते हो। वायदा किया था कि आप आएंगे तो सब कुछ आप पर बलिहार कर देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, आपको याद रखेंगे। वायदा भूल गया, जब वायदा भूल गया तो याद कराया, अब जब याद कराया फिर थोड़ा याद आया, थोड़ा भूल गया। इसीलिए परिस्थितियों में उलझते रहते हैं। भगवान तो आया है, क्या करने आया है ये याद रखना पड़ेगा। तो ईश्वर की भावी नहीं है, ये ड्रामा की भावी है। ये विनाश भी
ड्रामा की भावी है। विनाश होना है, करवाना है, एक बात अलग है, लेकिन किस तरीके से मनुष्य आत्माओं ने अपनी इच्छाओं की वजह से, जिज्ञासाओं की वजह से विनाश की बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। मनुष्य ने की है ना, भगवान ने तो नहीं की ना, भगवान ने करवाई। क्लियर? तो ड्रामा की भावी, ईश्वर की भावी समझ में आनी चाहिए। दिन से रात या रात से दिन, ईश्वर की भावी है, ये ड्रामा की भावी होना ही है। अब वो रात से जब दिन हो रहा है तो रात में आप क्या कर रहे हो, या जब अमृत वेला है तो आप क्या कर रहे हो, ये तो आपका कर्म है ना, आपका कर्म है कि आप क्या करते हो, जागते हो, मिलन मनाते हो, याद की यात्रा करते हो, या सोए रहते हो। सुबह तो आनी ही है, पर वो सुबह की भोर जो है आपने किस अंदाज में देखनी है, वो आपका कर्म है। अब इसमें ईश्वर की भावी क्या है, वो तो आना ही है। माना कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, पर सतयुग तक जाने के लिए आपने क्या करना है, सोए रहना है या जागना है या पुरुषार्थ करना है, ये आपका करना है, आपका कर्म। तो सृष्टि को सत्व प्रधान बनना ही है, बनना है, बनना ही है। ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। देखो बहुत सारी बातें जो कुछ वर्षों पहले नहीं समझ आएंगी क्योंकि व्यर्थ में ज्यादा जाते रहे, अब समझ में आएंगी क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है। तो जब समय नहीं होता तो बड़ी जल्दी से प्रश्न भी अच्छे से हल हो जाते हैं। देखा है ना, आप सारा साल पढ़ाई करते हो, जब एग्जाम का दिन होता है ना, उससे एक दिन पहले जब पढ़ते हो ना तो वो याद हो जाता है। व्यक्ति इतना समझता है कि मैंने 3 घंटे लगा के पीछे 2 महीने पहले याद करने का प्रयास किया था, याद ही नहीं हुआ, और कल एग्जाम है और आज याद हो गया है 10 मिनट में। ये क्या चक्कर है, कभी सोचा ऐसा? कारण अब आपकी बुद्धि जो है समर्पित हो गई है कि अब मुझे करना ही है। पहले क्या थी बुद्धि, 3-4 घंटे लगा के भी बुद्धि भटक रही थी, तो वो हो नहीं रहा था। अब यही हाल पुरुषार्थ में है। अब थोड़ा भी करोगे तो प्राप्ति पाओगे, ऐसा लगेगा कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया। अब वो पहले करते थे तो कुछ एहसास ही नहीं होता था क्योंकि बुद्धि भटक रही थी, व्यर्थ में ज्यादा थी। और विनाश के दृश्य भी देख रहे हो, तो जब देखते हो तो अटेंशन जाता है कि जो परमात्मा ने कहा है, जो बाबा कहते आ रहे हैं वो तो सत्य है। तो सत्य रूपी निश्चय बैठ जाता है और फिर हर बात पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, जल्दी से एडॉप्ट होना शुरू हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसे ही थोड़ा टाइटल मिला हुआ है। अब निश्चय जितना जो बुद्धि में रखे उस आधार पर उसकी विजय होती है। पर ये तो नहीं कहा गया निश्चय बुद्धि विजयंती 2 साल में, निश्चय बुद्धि विजयंती 3 साल में, ऐसा कभी कहा? निश्चय तो सेकंड में होता है। अब निश्चय किसी भी बात में हो सकता है, बाप के आने में, बाप के कुछ भी कहने में, या बाप के कोई भी आपको डायरेक्शन देने में, वो हर बात में निश्चय की बात आती है। कोई ये सोचे कि मुझे तो निश्चय है बाबा है, ये तो निश्चय है, पर बाबा जो कहते हैं उस बात पर कितना निश्चय है, और जो वो कहते हैं उसका करने का आपका रिजल्ट कितना है, उतनी आपकी जीत होती है। तो ड्रामा की भावी, ईश्वर की भावी समझने की जरूरत है, तब जाके समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं। अभी जैसे कोई ऐसे सख्त टीचर होता है, उसके आगे मजाल है हमारी पलक भी झप जाए, ऐसे तो सख्त टीचर है वो, तो माना डर भी रहता है ना, और टीचर से डर रहना भी जरूरी होता है, नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी। और एक की पढ़ाई के प्रति स्नेह होता है, प्यार होता है, बहुत समर्पण होता है पढ़ाई के प्रति, उसकी वैसे भी पलकें नहीं झपकती। ठीक, एक डर से सीखता है। तो तरह तरह की वैरायटी बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई तो चल ही रही है। तो अपने कैटेगरी जरूर देख लेना कि हमेशा शक्ति रूप में ही सीखना है या स्वयं में ही अपना निर्णय करना है कि अभी नहीं किया तो फिर कब करेंगे। समय तो जा रहा है, हर चीज जा रही है, हाथ में क्या आ रहा है, जीत आ रही है, नशा आ रहा है,
निश्चय बढ़ रहा है, मजा आ रहा है, अगर आ रहा है तो समझ में आएगा। तो ड्रामा की भावी, ईश्वर की भावी, इस पर जरूर सोचना। इसीलिए कहीं ड्रामा लगा ही नहीं पाते हैं। कोई भी सिचुएशन हो जाती, कोई भी परिस्थिति हो जाती है, ड्रामा ही नहीं लग पाता। 14-15 दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं क्या लगाने में, ड्रामा। ये ड्रामा शब्द बड़ा कमाल का है, लेकिन ये तब काम करता है जब आप ड्रामा को अच्छे से समझते हैं, तब जाके ये ड्रामा शब्द काम करता है। जैसे मेरा बाबा कहने से बाबा हाजिर हो सकता है, लेकिन वो मेरा बाबा दिल से कहना पड़ता है ना, ऐसे स्वार्थवश थोड़ा हाजिर हो जाएगा बाबा। तो ये ड्रामा की भावी, ईश्वर की भावी। अब ये ड्रामा की भावी क्या है, ईश्वर की भावी क्या है, इस पे आप जरूर चिंतन करना। तो सो बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तब ही मैं आता हूं। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं, मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है शिवरात्रि पर। नहीं तो कम से कम माना जिस मास शिव जयंती आए, जन्मदिन आए, तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए, है ना। कोई जन्मदिन एक दिन में थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे हम। जिसने इतना सब कुछ दिया, जो हमारा इतना प्यारा है, उसके लिए तो 1 मास हॉलीडे होनी चाहिए, माना शिव जयंती पे, है ना। ये क्या होता है कि एक दिन मनाए, हैप्पी बर्थडे कर दिया शिव जयंती। तो शिव जयंती तो पूरी 1 मास माना। इसीलिए गवर्नमेंट को भी 1 मास छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि वो जो सर्व का सदगति दाता है, जिसने सबकी सदगति करी है, वो शिव बाबा, उनका जन्मदिन है। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं, शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता, सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए, सब धर्म वालों को बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था, तो गाया भी तो जाता है। राम राजा, राम प्रजा, राम, वहां अधर्म की कोई बात ही नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है। अब भक्ति करनी है तो छोटे से बिंदी के ऊपर कैसे भक्ति करेंगे ना, तो इसलिए उसके भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सत्युग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहां चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिए हैं। जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नोंदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है,
मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं सभा में आकर का, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम ये बन रहे हो। बाकी वेद तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। रियल बात क्या है? लक्ष्मी सतयुग में, नारद भक्त द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहां से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधेरा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अब कहां वे विष्णु देवता, कहां ये मनुष्य, ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है ना। जितना जास्ती समझते हो, जितना जास्ती पुरुषार्थ करते हो, उतना आपको खुशी होती है। ये खुशी ऐसा तो है नहीं कि इंजेक्शन लगाया आप हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये तो आपको जितना जास्ती आप बाबा के नजदीक जाते जाते हैं, उतना आप खुश रहते हैं। नजदीक जाना माना उन्हें जानना, पहचानना, समझना, उनका कहना मानना। तो जो ये करता है उसको बहुत खुशी रहती है। तो बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है ही नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में नहीं आता ही नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ बुद्धि को पाता रहता है, तो कोई की भी बुद्धि में ही नहीं आता ये सब चीजें। तो बाबा ही आके समझाते हैं तो फिर बुद्धि में आता है। अच्छा ऐसे ऐसे होता है। तो झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं? जानते ये बात? हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम है भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं। वे जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं ना, तुम भारत की क्या सेवा करते हो, ऐसे पूछते हैं कई। बोलो हमें रूहानी सेवाधारी, स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वे करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। मुरली कौन चलाता है? शिव बाबा चलाते हैं ना मुरली, तो कर्म करता है। माना ये कर्म वो करके दिखाते हैं, तो कर्म करना हुआ ना। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ, क्या ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं, मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, कर्म सिखलाया ना, करके सिखलाया। फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसीलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। जिन्होंने कहा ऐसे पुरुषार्थ करो वो रह जाएंगे, और जो दूसरे हैं जिन्होंने माना वो ऊंच चढ़ जाएंगे। अब याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वे याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। देखा नहीं है फिर भी पत्र लिखती है बांधेलिया। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर में है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और दोनों दाने हाथ में आते हैं, तो उनको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं ना। तो ऊपर फूल होता है ना, ऐसे फूल,
और फिर 2 दाने ये हाथ में आते हैं, तो उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो ये माला तुम्हारे ही यादगार है। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी, और बाप है मोस्ट बिलव्ड फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं, 21 जन्म के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वे जरूर आएंगे, ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं। ऐसे आपको बाबा को ऐसे नहीं कहना बाबा मेरी मदद करना, बाबा मेरे पर कृपा करना, ऐसे आपको नहीं, फिर भी नहीं समझा इसका मतलब बाबा को। बाबा तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, तो मदद मांगना। सबसे पहले बाबा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो ये सरल भाषा में हम बोल देते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो एक तरह से डिमांड ही रखते रहते हैं। यानी जो कार्य मुझे करना है वो हम कहते हैं बाबा आप करो, उठना भी मुझे है, पुरुषार्थ भी मुझे करना है, मेहनत भी मुझे करना है, पर ये हम कहते हैं बाबा आप करो। तो बाबा तो समझा नहीं दे सकता है ना, वो तो रोज देता है। अब वो जो समझानी है अप्लाई आपने नहीं की है तो गड़बड़ कहाँ है? आप में गड़बड़ है। बाबा के कहने में या करने में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता, बाबा हर बात में समझानी देता है। आपने कहीं ना कहीं ऐसा सूक्ष्म संकल्प कैद करके रखा है जो आपके श्रेष्ठ संकल्पों को उत्पन्न होने ही नहीं देता। ये भी रियलिटी होती है, कहीं ना कहीं आपके संकल्पों ने ही आपके संकल्पों को कमजोर कर रखा है, और वे आत्मा सोच ही नहीं पाती कि मैं ऐसा कर क्यों नहीं पाती। जब कोई सिचुएशन बन जाती है या परिस्थिति हो जाती है तब तो बिल्कुल सब कुछ सही हो जाता है, तो अभी क्यों नहीं? नेचुरल क्यों नहीं है, या संस्कार क्यों नहीं बना है, या वो स्वभाव क्यों नहीं बना है मेरा? हमें क्यों रोज याद कराना पड़ता है अपने आप को आज मीठा रहना है, आज सबसे अच्छी बात करनी? मुरली में कहा है बाबा ने, तो माना रोज लाइन एक डाले, मीठा रहना है, प्यार से बात करना, प्यार से रहना, रोज डाले, या संस्कार ही बना देना है? पर बनाने के लिए इतनी मेहनत लग रही है क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारे अंदर चलते रहते हैं कि कोई ऐसा कर क्यों रहा है। तो जब ये चलेंगे तो आप प्रश्न उठाए जाओगे और सोचते हो कि भगवान पे प्रश्न उठा रहे हो, अपने आप पे उठाओ पहले कि आप ऐसा, क्योंकि पढ़ाई तो सबको एक समान मिल रही है, किसी को एक्स्ट्रा दी नहीं जा रही है, एक्स्ट्रा कोचिंग तो कोई भी नहीं है, मुरली ही है सबके पास, तो सबको एक समान मिल रही है। वो आपकी बुद्धि, आपका पुरुषार्थ कम है जिसकी वजह से आप वो नहीं समझ पाते कि भगवान आपको कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हर परिस्थितियों में हर सिचुएशन के लिए बाबा ने बताया हुआ है कि आपको उस चीज से कैसे निकलना है। अब वो अप्लाई ही नहीं की है तो फिर उसमें दोष बाप का है क्या? अपना है ना। तो ऐसे मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात ही नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, ये भी याद रखो कि याद करना तुम्हारा काम है, तुम्हें याद करना है। डायरेक्शन देना यही कृपा है, मैंने तुम्हें डायरेक्शन दे दिया, ऐसे ऐसे कर लो, यही तो उनकी कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़े ही होगा, ये सब यहां छोड़ना है, ये चीजें वहां होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सत्युग में बीमारी आदि होती नहीं, तो ये जो तामसिक भोजन का ये जो बीज है, ये वाला बीज सत्युग में आता ही नहीं। जैसे सत्युग में कोई बीमारी आती नहीं, जो हमारा ये शरीर है ना, जो हमारी प्रकृति है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट बना है, लेकिन इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाल दी गई हैं जिससे सारे ऑर्गन्स ऊपर नीचे हो गए हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। और फिर मनुष्य कहता है कि तामसिक चीजें खाने से क्या होगा, सात्विकता खत्म हो जाती है, शुद्धता खत्म हो जाती है। जब एक बच्चा कभी भी वो चीजें नहीं खाता तो उसकी सोच, उसका सब कुछ, उसका देखना, सब कुछ एकाग्रचित होता है।
उसकी बुद्धि जो है एकाग्रचित होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तामसिक चीजें अंदर डालते जाते हैं और हमारी बुद्धि जो है वो भटकती जाती है, वृत्ति दूषित होती जाती है और दृष्टि ऐसी होती जाती है कि एकाग्रता बचती नहीं है। तो जहां एकाग्रता नहीं बचती है तो फिर जो पढ़ेंगे वो कैसे एकाग्रचित होकर अंदर आएगा। इसीलिए आप किसी बच्चे के सामने कोई बात करो, वो जल्दी से कैच कर लेता है, उसको याद हो जाता है कि क्या कहा था। और अगर वही बात किसी बड़े के साथ करो, उसे याद ही नहीं रहता जब तक उसके इंटरेस्ट की बात ना हो। तो सत्युग में बीमारी आदि होती नहीं। अभी देखो कितनी बीमारियां निकली, वहां तमोगुनी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सत्व प्रधान। तो यहां देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन तो बनना है। अब पावन बनना है तो ये तामसिक चीजों का त्याग करना है। बहुत सिंपल सी बात है, पर इसी बात को समझ नहीं पाते। क्यों छोड़ना है? अब भगवान को याद करना है तो क्यों ये चीजें छोड़नी है? इसलिए छोड़नी है कि पावनता कैसे आएगी। अब जिसका संग इतना पावन, उसके लिए तुम्हें भी तो पावन होना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा साथ में खड़े हो जाओगे और वो इतना पावन, तुम पावन हो नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। इसीलिए और संग तोड़ और संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कई बार ग्रस्त में ऐसी ऐसी बातें होती हैं, उनको याद करके व्यवहार अच्छा नहीं होगा। व्यवहार अच्छा ही तभी होता है जब पास्ट इज पास्ट करके कोई भी बात है उस पर फुल स्टॉप लगा के उन पिछली बातों को रिपीट नहीं किया जाता है, तब जाके व्यवहार अच्छा होता है। बाबा से स्नेह के लिए तो आप कुछ भी रिपीट नहीं करते हो कि बाबा ने इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया, उसके लिए रिपीट नहीं करते। पुरानी बातों को पकड़ पकड़ के अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं। तो फिर ग्रस्त व्यवहार में व्यवहार कैसे अच्छा होगा। तो जो बीता सो बीता, पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसको भूलकर, माना भूलना पड़ता है ना जो बीता है, अगर याद रहेगा तो व्यवहार अच्छा नहीं होगा। याद रखना ये बात। जो बीता उसको भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अब सत्व प्रधान चीज क्या है? सत्व प्रधानता आती तब है जब सोच सत्व प्रधान होती है, और जब सोच सत्व प्रधान होती है तब जाके हमारा जीवन सत्व प्रधानता की तरफ जाता है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। क्यों पवित्र भोजन खाते हैं, क्यों तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, इस पर खुद विचार सागर मंथन करके अपने आप में पहले दृढ़ता लाओ। कई बार कई आत्माएं छोड़ तो देती हैं लेकिन वो छोड़ती नहीं है। इसीलिए फिर घूम फिरा के अगर कोई बात हो जाती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, तो सबसे पहले स्वीकार भी तामसिक भोजन ही करती है और फिर बाप को नजरें मिलाने के लायक नहीं रहती। फिर मुरली छूटती है, बाबा छूट जाता है और तामसिक भोजन की तरफ चले जाते हैं। इम्प्योरिटी आती जाती है क्योंकि पवित्रता तो चाहिए ना। खान पान की शुद्धता के आधार पर फिर तन की पवित्रता, फिर मन की पवित्रता, ये सारी चीजें साथ साथ चलती है। इसे कहीं पूछते हैं कि क्यों छोड़ना है, इसके बिना क्या भगवान नहीं मिलता? भगवान तो मिल गया है लेकिन तुम भगवान को नहीं मिल पाओगे। उसका कारण क्योंकि तुम्हारे में पवित्रता नहीं है। उसकी पवित्र वाइब्रेशन को तुम कैच नहीं कर पाओगे, तुम्हें समझ भी कुछ नहीं आएगा। फिर वो जो कुछ कहेंगे वो तुम्हें स्पष्ट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पवित्र होने के लायक अभी बनी ही नहीं है, क्योंकि तुमने तामसिक चीजों का त्याग अभी किया ही नहीं है। तो तन की पवित्रता करो, मन की पवित्रता उसके साथ साथ होने लगती है। फिर जब तन और मन की पवित्रता होती है तो मन मनाभव नेचुरल हो जाता है और बाबा की याद स्वतः आती है। फिर उस पवित्र मन में आपको शुद्ध संकल्प आते हैं और शुद्धता के आधार पर आपको हर बात स्पष्ट समझ में आती है कि भगवान कह क्या रहे हैं।
वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि बाबा कह क्या रहे हैं। इसे पवित्र भोजन ही खाना है। आज का वरदान, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। देखो, जब भी आप किसी के संपर्क में आते हो, आपसे कोई रूहानी खुशबू आ रही है नहीं आ रही, या आपकी वृत्ति पे बहुत डिपेंड करता है कि आप सबके प्रति कैसा सोचते हो। अगर आपके अंदर द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, आप कहोगे आज तो मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन जलने के बाद भी बदबू काफी समय तक रहती है। इसीलिए अपनी वृत्ति पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो आप प्रैक्टिस करो मैं मीठी, और आपको सामने से कोई आके देखेगा तो वो मीठा ही समझेगा। जब तक आपकी वृत्ति के अंदर सबके प्रति सम्मान भाव नहीं होता और आपकी वृत्ति में वो मिठास नहीं होती, तब तक वो खुशबू दूसरों को अनुभव नहीं होती। और ये बड़ी अलौकिक चीज है। तो दूर दूर तक खुशबू फैलती है। तो रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता यही है, खुशबू। अब खुशबू आएगी वृत्ति से, जैसा उसका चित्त वैसी उसकी वृत्ति। कोई ये सोचे मैं अभी तो कुछ नहीं सोच रहा। कई बार ऐसे किसी से बैठा होता है कोई, तो उससे पूछा जाता है क्या सोच रहे हो, तो कहते मैं अभी तो कुछ नहीं, लेकिन उससे पहले आपने क्या सोचकर अपनी वृत्ति का परिवर्तन किया है उसके लिए पूछा जाता है। क्योंकि जो आपकी वृत्ति से वाइब्रेशन आ रहे हैं वो खुशबू वाले नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ है। अब वो क्या है, वृत्ति में कुछ तो है ना जिसकी वजह से वो आ रहा है। तो इसी तरह से जो जिसकी वृत्ति अच्छी होती है वो चला जाता है भले शरीर से, लेकिन उसकी वृत्ति की खुशबू, वो रूहानियत, वो वाइब्रेशन में रह जाती है, जिससे उस आत्मा की जो प्रेजेंस होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। आप खुद फील कर सकते हैं, जब हम परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे होते हैं, उनके संपर्क में होते हैं, तो उनकी जो प्रेजेंस है ना वो हमको प्रफुल्लित कर रही है। बाकी तो शरीर तो देखो कौन सा है, पुराना ही है ना। लेकिन जब परमात्मा आता है तो उसकी जो प्रेजेंस है, वो जो खुशबू फैलती है, उससे आत्माओं को रिलैक्सेशन मिलती है। वो है वो महसूसता जिससे 30,000 लोग भी बैठे होंगे ना, तो उनको एहसास होगा कि हम एक अलग सी सेफ्टी, एक अलग से ओरे के अंदर है, एक ऐसी खुशबू। क्योंकि वो वृत्ति में सबके प्रति क्या है, एक संभाव स्नेह, तो सभी को वो फील हो रही है। कोई ऐसा नहीं है किसी को ये नहीं फील हो रहा है कि मुझे नहीं मिले, लेकिन अगर उसने अपना बुद्धि का समर्पण कर दिया तो उसको फील जरूर होगी। तो ये बड़ा जबरदस्त और अलौकिक खेल है, लेकिन इसे समझने के लिए उस रूहानियत में अपने आप को स्थित करना पड़ेगा, तब जाके वो जो गुलाब की खुशबू होती है। अब आपने यहाँ गुलाब रखे, खुशबू फैल गई, गुलाब उठा लिया आपने, उसके बाद भी वो गुलाब की खुशबू वहां पे रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि फ्रेगनेंस तो फैल गई ना, वहां फ्रेगनेंस तो है, खुशबू तो है। अब वो खुशबू जो भी आएगा उसको महसूस हो गई। ऐसे ही आत्माओं के अंदर से जो वो रूहानी वृत्ति के द्वारा वो रूहानियत की खुशबू फैलती है, वो दूर दूर तक जाती है। इसलिए कोई भी उनके संपर्क में आएगा तो उसको ये महसूसता होगी कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि उसके नैनों में, उसकी दृष्टि में रूहानी बाप माना सुप्रीम रूह समाया हुआ है। ओके, और वो रूह हमेशा समझती है कि करन करावनहार माना करावनहार मेरे साथ है, और हर सेकंड हजूर उसको हाजिर महसूस होगा। इस तरह की रूहानी खुशबू ऐसे महसूस होगी। आज का स्लोगन, निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। माना उनकी वजह से कोई सेवा में विघ्न नहीं आना चाहिए, या उनकी स्थिति निर्विघ्न स्थिति होनी चाहिए। तो वो जो सेवा में नंबर आगे लेते हैं वो है नंबर 1 भाग्यशाली। निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना। निर्विघ्न बन माना उनका एक तो संकल्पों में कोई विघ्न नहीं होते, उनके संकल्प नहीं चलते, निरसंकल्प रहते हैं। तो निर्विघ्न बन
अपनी स्थिति में भी निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ओम शांति।